हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने। सबसे पहले तो सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हो और मैं भी आप सभी की दुआ से बहुत 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 खुश हूँ। तो आज मैं मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, तो मैं उनका रिप्लाई यहाँ पे देने वाली हूँ। और तो मेरे ही एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था, उसमें कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिखती हैं वो एंजल नाम से है उनका नाम, और लिखा है उन्होंने कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ और श्याम सर की भी वीडियोस देखती हूँ। उन्होंने वीडियो में बताया था कि गाली देने से पाप शायद या फिर बिस्तर पे खाना खाने से लगता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों से पाप लगता है। तो मैं आपको आज ये बता दूँ, सबसे पहले आपके क्वेश्चन का आंसर ये सुन लो आप कि हम कुछ भी देते हैं तो वो चीज़ें वापस आती हैं हमारे पास। सर ने बताया था गाली देने से या फिर कुछ भी बोलने से या फिर बिस्तर पे खाना खाने से पाप क्यों लगता है? क्योंकि जब हम बिस्तर पे खाना खाते हैं तो हमारे ग्रह नाराज़ हो जाते हैं। जब हम गालियाँ देते हैं तो हमारे ग्रह नाराज़ हो जाते हैं। हम लोग अक्सर देखे होंगे, अक्सर सुने होंगे कि मेरा बुध ग्रह खराब है, मेरा मंगल ग्रह खराब है, मेरा शुक्र खराब है, मेरा शनि खराब है, मेरे पास शनि 7.5 चल रही है। तो क्यों चल रही है? क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए हैं, हमने कुछ कर्म ऐसे किए हैं जिसकी वजह से वो हमारे ऊपर पड़ रहा है। जैसे आपने किसी को अपशब्द कहा, गाली दिया, तो उससे क्या होता है, हमारे जब गाली हम किसी को देते हैं, अपशब्द किसी को बोलते हैं, तो सिर्फ बोलने से आपके अंदर उस इंसान के प्रति क्या भाव है, पहले वो देखना है। अगर आपका भाव उसको तकलीफ़ पहुंचाना, उसको हर्ट करना, तो वो आपके लिए बहुत ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जिस भाव से आप वाइब्रेशन सेंड करेंगे ना, वही भाव आपके पास दोगुना तिगुना होकर वापस आने वाला है। आपका जो ये कंठ है ना, गले में या जो कंठ है, इस कंठ में हमारा विशुद्धि चक्र यहाँ पे होता है। अब ये जो विशुद्धि चक्र होता है, जो जहाँ पे हमारे माता सरस्वती का वास होता है। अब हमें ये कंठ क्यों मिला है? कंठ इसलिए मिला है ताकि हम अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करें, क्योंकि हम जितना अच्छा बोलेंगे उतना अच्छा हमारे साथ भी होगा। अब जैसे ही हमने अपशब्द शुरू किया, यहाँ से कुछ गलत बोलना शुरू किया, किसी के प्रति गलत व्यवहार करना शुरू किया, तो वो चीज़ें हमारे साथ भी होंगी। बशर्ते उसके साथ साथ क्या होगा, जो हमारा बुध ग्रह होता है ना, वो नाराज़ हो जाएंगे हमसे। अगर हम सत्य वचन करते हैं, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, हम अच्छी बातें करते हैं, लोगों का दिल नहीं दुखाते किसी का भी, तो माता सरस्वती का जो वास होता है, वो हम जब कोई बात बोलते हैं तो वो सत्य होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी माता का वास यहाँ कि हमारा जो ये विशुद्धि चक्र है ना, वो ओपन हो रहा है, धीरे धीरे वो शुद्ध हो रहा है, वो खुल रहा है, वो चल रहा है। तो इससे हमारा ही फ़ायदा है। हमारा नुकसान कब होगा? जब हम गाली देंगे, कब हम किसी अभद्र भाषा का उपयोग करेंगे। उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसके साथ साथ और कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें पाप लग सकता है। पाप लगना नहीं, आपके ग्रह नाराज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में ही क्लेश स्टार्ट हो सकता है। का क्वेश्चन था कि और कौन कौन सी चीज़ों से हमें पाप लग सकता है। तो आप अगर अपने पिता से बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो आपका सूर्य खराब हो जाता है। आपका सूर्य खराब हो जाएगा तो आपकी जो करियर होगा उसमें ग्रोथ रुक जाएगी। आप किसी ऑफिस में हैं, आपकी जॉब जा सकती है। आप कहीं कोई कंपनी में आप लगने वाले हो तो वो कंपनी आपको निकाल सकती है। मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इनफैक्ट आपका जो धन से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं, ब्लॉक हो सकती हैं। वैसे ही है हमारी माता, मतलब हमारी मम्मी से अगर हमारा बर्ताव, यानी सिर्फ हम अपनी माता से अगर गलत व्यवहार करते हैं तो हमारा चंद्रमा नाराज़ हो जाता है। तो जब चंद्र नाराज़ हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारी लाइफ में कलेश होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी लाइफ में अशांति फैल जाती है, हमारी चीज़ें सही नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो और भी इसमें चीज़ें जानने के लिए हैं, तो मैंने ये एक वीडियो यहाँ पे डाली हुई है। इस वीडियो में आप सब कुछ जाके देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ों से और हमारे ग्रह नाराज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसका प्रभाव हमारी लाइफ में पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वाति जी का। स्वाति गुप्ता जी का कहना है कि सिस्टर, आप श्याम सर की क्लास ज्वाइन की हैं क्या? तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि आज मैं श्याम सर से 2023 से लास्ट नवंबर से जुड़ी हुई। जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ था तब से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। और जब उनकी क्लासेस आई थी तो उसके बाद अचानक से एक मिरेकल हुआ था। जब मैं उनकी क्लास ज्वाइन करना चाह रही थी उसी टाइम पे, तो मैं पहले होता है ना कि मैं करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, मेरा पैसे बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, सारी चीज़ें थी मन में, दिमाग में सब चीज़ें आती रहती थी। तो मैंने एक बार तो पेमेंट तक जाके वहाँ से कट करके वापस आ गई थी कि नहीं यार, कुछ गलत हुआ तो मेरे पैसे डूब गए तो क्योंकि उस टाइम पे मैं जॉब नहीं कर रही थी और घर पे थी, तो थोड़ा सा सोचने में मुझे लग रहा था। तो एक बार हुआ, दो बार हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ, अचानक मैं एक दिन फ़ोन पे में मतलब कुछ काम कर रही थी, मेरा फ़ोन पे बिगड़ गया। अब मैं एकदम घबरा गई, यार ये ऐप को क्या हो गया, ख़राब हो गया। फिर मैंने सोचा चलो ठीक होना होगा तो हो जाएगा। उसके बाद नहीं ठीक हुआ, 2 दिन तक हुआ, नहीं ठीक हुआ। लास्ट में एक दिन रात को मैं ये कह के सो गई कि ठीक है, अगर मेरा फ़ोन पे सही हो जाता है तो मैं सर की क्लास ज्वाइन कर लूँगी। मैंने ये सिर्फ इतना नॉर्मल शब्द कह के मैं सो गई थी। अगले दिन जब जैसे ही उठा मैंने,
फ़ोन चलाने के लिए देखा होगा। अचानक से मेरे दिमाग में क्लिक हो गया फ़ोन पे ऑन करके देखते हैं ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फ़ोन पे ऑन किया, देख रही हूँ मैं, फ़ोन पे मेरा अपने आप चलना स्टार्ट हो गया। मतलब वो एक मेरे लिए मिरेकल ही था कि अचानक से कैसे सही हो गया। फिर मैंने तुरंत उसी टाइम पे, जैसा मैंने कहा था कि अगर सही हो जाएगा तो मैं क्लास ज्वाइन करूँगी, मैंने तुरंत उसी टाइम पे क्लास ज्वाइन की और तब से लेके आज तक शायद मेरी 7-8 क्लासेस हो चुकी हैं। मैं और इसके बाद आने वाली थी 15 सितंबर को क्लास, वो मैं अभी ले नहीं पाई हूँ। अक्टूबर से शुरू होने वाली है, तो वो अक्टूबर में मैं स्टार्ट करूँगी, ले लूँगी। तो सर की क्लासेस लेना सच में इतना बड़ा चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में कि आप खुद नहीं समझ सकते कि कितना बड़ा चेंज आ सकता है। मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ सर की बातों की वजह से, सर की क्लासेस की वजह से। सर की क्लासेस लेने से होता क्या है ना, जब हम किसी की वीडियो पसंद करना स्टार्ट करते हैं तो हमें 5-5 मिनट की वीडियो पहले मिलती है। हम सोचते हैं कि उसको और सुने। तो सर की जितनी भी वीडियोज़ थी ना, मैं सब कुछ सारा वीडियोज़ देख डाली थी। फिर मैं सोचती थी काश सर की 10 मिनट की वीडियो आए, काश सर की 15 मिनट की वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा उनको सुनने को मिले। तो ऐसे करते-करते कुछ दिन के बाद ऐसा भी हुआ। फिर मेरे मन में एक बार आया भी था कि अगर सर की क्लासेस होती कि घंटे की ऐसे होती, तो कुछ दिन के बाद पता चला सर क्लासेस ले रहे हैं। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, फिर मैं क्लास लेना स्टार्ट किया और आज तक मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर आपका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है या फिर आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं, तो सिंपल सी बात है, आप एक बार क्लास ज्वाइन कर लिए ना, तो उसके बाद आपको क्लास छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। ये मैं अपना पर्सनल फीडबैक बता रही हूँ, अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि एक बार क्लास ज्वाइन करने के बाद हमको लगता है ना कि यार इससे बेस्ट इस लाइफ में कुछ नहीं मिल सकता। तो आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी क्लास ज्वाइन की है और आज भी करती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी को बता रही हूँ तो मैंने क्लास छोड़ दी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्लास आज भी लेती हूँ सर की, जितने भी क्लासेस हैं। हाँ, कभी कभार के छूट जाता है तो नहीं ले पाती हूँ, बट मैं क्लासेस लेना शुरू कर दिया मैं तभी से। 7-8 क्लासेस मैं आज भी ले रही हूँ। तो ये था ऐसे आंसर आपका।